नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट से पहले ही रेल किरायों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यात्री किराए में 14.2% का ये इजाफा किया गया है। वहीं माल भाड़े में 6.5% किराया बढ़ाया गया है। तो ये इस वक्त की अहम खबर जो जाहिर तौर पर लोगों की मुश्किलें बढ़ा देने वाली खबर है, राहत देने वाली खबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट से पहले ही रेल किरायों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। जिस तरह से हम यहाँ पर बता रहे हैं, जो जानकारी हम तक मिल रही है उसके मुताबिक यात्री किराए में 14.2% का इजाफा किया गया है, जबकि माल भाड़े की जहां तक हम बात कर रहे हैं 6.5% का ये इजाफा किया गया है। और ये बढ़ी कीमतें जो हैं वो आज रात से ही लागू हो जाएंगी। इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, जिस तरह की पहले बात आई ही रही थी सामने, आखिरकार वो हो ही गया। देखिए, बिल्कुल, अगर आपको याद हो तो जिस समय चुनाव नतीजे आए थे उसी समय ये फैसला किया गया था कि रेलवे के किराए में 14.2% की बढ़ोतरी कर दी जाए। इसमें 10% तो किराए की बढ़ोतरी थी और 4.2% जो यात्री किराया था उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट था, यानी कुल मिलाकर यात्री किराए में 14.2% और साथ साथ जो माल भाड़ा था उसमें 6.5% के करीब की बढ़ोतरी की बात की गई थी। और यही बातें आज मान ली गई हैं जो लागू तुरंत हो जाएंगी। और जो फ्रेट में जो बढ़ाया गया है उसमें 6.5% के करीब बढ़ाया गया है, जिसमें 5% बढ़ोतरी की गई है दाम में और 1.5% के करीब बढ़ोतरी की गई है फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट के रूप में। तो एक तरह से रेल यात्रियों पर काफी लंबे समय बाद एक बड़ा भार डाला है और ये तत्काल लागू हो जाएगा। बजट से पहले सरकार ने ये किया है, क्योंकि यही कयास लगाए जा रहे थे कि रेल किराए में बढ़ोतरी तो लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे थे कि बजट से पहले ये होगा या बजट के बाद। लेकिन जिस तरह की रेलवे की हालत थी उसे देखते हुए सरकार ने इसे तुरंत लागू करना ही मुनासिब समझा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह की रेलवे की हालत थी या जो भी तमाम तरह की चीजें थी उसे लागू करना इसीलिए अभी जरूरी समझा। लेकिन विक्रांत, आप लोगों को कैसे समझाएंगे? देखिए, लोगों को समझा पाना बेहद मुश्किल है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार जब सरकार चुनाव मैदान में थी तो उन्होंने महंगाई के खिलाफ, बिगड़ा अर्थव्यवस्था के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी थी। सरकार पर कई तरह के पूर्व सरकार, यूपीए सरकार पर आरोप लगाए थे, लेकिन रेलवे की माली हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। पिछले कई सालों में हमने देखा है कि यात्री किरायों में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसके कारण रेलवे की आर्थिक स्थिति यह हो गई थी कि उनका घाटा लगातार बढ़ता जा रहा था। सरकार का यह कहना कि इस समय कोई और चारा नहीं बचा था। और अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैं आपके पास आऊंगी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष तिवारी जी, क्या कहेंगे आप इस जो बढ़ाया गया ये रेल किराया इस पर? देखिए, ये जो सरकार बनी है, ये सरकार जब विपक्ष में इनके लोग थे तो सरकार पे ये आरोप लगाया करते थे कि संवेदनशील नहीं है लोगों के प्रति और आम जनता के ऊपर भार डालती रहती है। और बनते ही पहला काम इन्होंने किया है कि रेल किराए में 14% की बढ़ोतरी कर दी है और इसका जो असर है वो बाकी चीजों पे भी पड़ेगा। तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम महंगाई के ऊपर रोक लगाना चाहते हैं और दूसरी तरफ अगर हर चीज के ये किराए बढ़ाते रहेंगे तो महंगाई किस तरह से रुकेगी। तो इनकी जो कसनी और करनी में फर्क है कि 26 मई 2014 से पहले जो इनके बयान थे और प्रतिक्रिया थी और उसके बाद सरकार में आने के बाद जो जिस तरह से इनके कदम ये उठा रहे हैं, वो इनका जो असली चेहरा है लोगों के सामने उजागर हो रहा है। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? अगर आप इस स्थिति में होते तो आप क्या करते? क्योंकि माली हालत इतनी सही नहीं थी, बहुत ज्यादा जरूरी था, यही कारण है कि ऐसा है कि ये कहना कि माली हालत खराब है इसलिए हमने किराए बढ़ा दिए। संसद का सत्र आने वाला है, अगर माली हालत रेलवे की इतनी ही खराब थी तो उसके ऊपर श्वेत पत्र लेके आते, संसद के सामने वो श्वेत पत्र रखते और बताते कि भाई माली हालत रेलवे की ठीक है कि खराब है। क्योंकि पिछले सत्र में आपके जो विपक्ष के अब नेता हैं, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जो रेल मंत्री थे, उन्होंने रेल बजट संसद के समक्ष रखा था। तो अगर उनको लगता है कि उसमें कोई खामी थी या उसमें कुछ रचनात्मक कदम उठाने की जरूरत है तो संसद को भरोसे में लेते। संसद के सत्र के पहले ऐसा कदम उठाना, ये तो आम आदमी के ऊपर भार डालने की बात है। और दूसरी जो इससे सबसे बुनियादी बात यह है
कि इनकी जो कसनी और करनी में फर्क है कि एक तरफ तो ये कहते थे कि हम आम आदमी के प्रति संवेदनशील हैं, हम महंगाई को नियंत्रण में लाएंगे, उसको काबू में लेके आएंगे, और दूसरी तरफ हर कदम जो सरकार का है वो आम आदमी के ऊपर बोझ डाल रहा है। लेकिन जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने भी आप पे लगातार ये आरोप लगाया, जब आप सत्ता में थे तब, कि लोक लुभावन आपने जो है वो बजट हमेशा दिया है, आपने किराया नहीं बढ़ाया, और यही कारण है कि जो वित्तीय स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई। आपकी विपक्ष की तरफ से कभी यह आरोप नहीं लगा था कि आपने किराया क्यों नहीं बढ़ाया। आरोप ये लगता रहा था कि जब भी किराया थोड़ा सा भी बढ़ाया था, अगर आपको याद हो जब दिनेश त्रिवेदी रेल मंत्री थे या उसके बाद जो रेल मंत्री रहे हैं, अगर किराए में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हुई थी तो विपक्ष की तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रिया आती थी कि आप आम आदमी के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। तो बुनियादी बात यह है कि अभी तो पहला महीना है और पहले महीने में ही जो इनकी कसनी और करनी में फर्क है वो लोगों के सामने आना शुरू हो गया है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि व्यवस्था सुधारने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने की जरूरत होती है? ये तो खुद आप भी कहते थे, जब सत्ता में जब आप भी थे तब भी आप ये बात बार बार कहा करते थे। अगर व्यवस्था खराब है तो सबसे पहली जिम्मेवारी सरकार की ये बनती है कि उस व्यवस्था की जो असली स्थिति है वो संसद के समक्ष रखे। अगर उनको लगता था कि रेलवे की हालत खराब है तो रेलवे के ऊपर श्वेत पत्र लेके आते। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया करना चाहेंगे मनीष तिवारी जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। लेकिन लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव भी हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, जो तमाम सपने दिखाए गए लोगों को उन अच्छे दिनों का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कड़वी गोलियां लगातार उनको मिलती जा रही है एक के बाद एक। देखिए, अगर हम आम आदमी की नज़र से अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर एक ये बड़ा झटका है आम आदमी के लिए। एक तरफ महंगाई, इन्फ्लेशन से लगातार आम आदमी देश का जूझ रहा है। उसके सामने ये एक तरह से स्वप्न था कि नई सरकार आएगी तो वही उसी तरीके का प्रचंड बहुमत उसने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को दिया। लोगों ने क्योंकि उसमें आस्था जताई, और उसके बाद लोगों को अगर उसी महंगाई से जूझना पड़े और उनके सामने महंगाई के साथ साथ अब रेल किराया अगर बढ़ता है, रेल किराए में, यात्री किराए में बहुत भारी बढ़ोतरी, पहली बार इतनी बड़ी बढ़ोतरी लंबे समय के बाद की गई है कि यात्री किराए में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी की गई हो। और माल भाड़े में जो बढ़ोतरी की गई है 6.5% के करीब, उसका सीधा असर, माल भाड़े का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है, क्योंकि रेलवे माल ढुलाई का एक बहुत बड़ा साधन है इस देश में। ज्यादातर सामान जो है माल ढुलाई रेलवे के जरिए होता है। तो अगर रेल किराए में जब माल भाड़े में जब बढ़ोतरी होती है तो उसका सीधा असर इन्फ्लेशन पर देखने को मिलता है। तो जाहिर बात है इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। लेकिन रेलवे का अपना तर्क है, रेल मंत्रालय का ये कहना है कि जिस तरीके की हालत थी उसे देखते हुए इस फैसले को ज्यादा टाला नहीं जा सकता था, और इस फैसले से हर महीने करीब 9,000 करोड़ रुपए की रेलवे को अतिरिक्त आमदनी होगी, जो उसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहायक होगा। रेलवे का ये भी कहना है मंत्रालय का कि ये फैसला पहले से पेंडिंग फैसला था जिसे लागू नहीं किया गया था, और उन्होंने केवल इसे लागू किया है। बिल्कुल, तो क्या विक्रांत ये माना जाए कि आगे आने वाले टाइम में या फिर बजट में भी हम कुछ इसी तरह की स्थिति देखेंगे, कुछ कड़े फैसले जो लिए जाएंगे उसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए? देखिए, रेल किराए में जो बढ़ोतरी हुई है, जिस हिसाब की बढ़ोतरी हुई है, उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि सरकार के सामने अब दोबारा से रेल किराए बढ़ाने का सरकार कोई कदम उठाएगी, क्योंकि वो ना राजनीतिक दृष्टि से ठीक होगा, ना ही उसकी अपनी छवि के लिए, क्योंकि जिस तरीके के किराए बढ़ाए गए हैं वो काफी ज्यादा किराया बढ़ाया गया है और इतना लंबे समय के बाद हुआ, और ये वही उसी अनुपात में बढ़ाया गया है जिस अनुपात में सिफारिश की गई थी। बिल्कुल विक्रांत, हम यहाँ पर आपको रोकना